नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो निमाड़ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष ने रोड शो किया है। रोड शो में जन सैलाब देखा गया है। जनसभा में जेपी नड्डा और सीएम शिवराज मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, जिले को करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात भी दी गई है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निमाड़ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो तस्वीरें जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। वे खरगोन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये रोड शो किया गया। और सीधा लिए चलते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं आपको सुनवाते हैं। और एक बात और आपको याद दिलाता हूं, व्यापारी भाइयों, आपने कहा था कपास पे मंडी टैक्स वापस लो, तो कपास पे मंडी टैक्स भी वापस करके आया हूं। तो इस पे भी जोर से ताली बजाओ ना। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज भारत के अद्भुत नेता हैं। केवल भारत के नेता नहीं है, पूरी दुनिया के नेता हैं। खरगोन वालों, हम जानते हैं हमारा जिला ट्राइबल जिला है अधिकांश, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जब अमेरिका की संसद में मोदी जी भाषण देने खड़े हुए तो अमेरिका के सांसदों ने 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का स्वागत किया और 15 बार उठ के स्वागत किया खड़े हो के भाषण के बीच में। ऐसा नेता जिसने भारत माता का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया हो, ऐसा नेता प्राप्त करके हम गदगद हैं। और प्रधानमंत्री जी के शासन काल के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल, अद्भुत 9 साल। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। नड्डा जी उसी उपलक्ष्य में आपसे बात करने आए हैं। आइए प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दें 9 साल यशस्वी पूरा करने के। फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए नरेंद्र मोदी जी का। अब अभिनंदन और वंदन कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस किस्मों से बात करती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने मेडिकल कॉलेज दिया, हमने खरगोन को चारों तरफ सड़कों का वरदान दिया। बताओ, कांग्रेस ने कभी इतनी सड़कें बनाई थी क्या? जोर से बोल के बताओ, बनाई थी क्या? कांग्रेस के राज में तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, यही पता नहीं चलता था। अगर खरगोन से इंदौर चले जाओ तो कितने घंटे लगते थे? कितने घंटे? और अब कितने घंटे लगते हैं? उस समय अगर गाड़ी में बैठ के चले जाओ तो जीभ खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। यह कांग्रेस की सरकार की हालत है। बिजली के लाम पे अंधेरा था, आज मुझे कहते हुए गर्व है। उस समय 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 28,000 मेगावाट बिजली बना के दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। और खरगोन वालों, किसान भाइयों, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, खरगोन में क्या कांग्रेस ने सिंचाई की व्यवस्था की थी? आज सब किसानों से पूछ रहा हूं, अगर मेरी बात सच है तो जोर से बोल कर बताना, कांग्रेस ने सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? कांग्रेस ने सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 85% जिले में सिंचाई की व्यवस्था की है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। किसान भाई, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। पिछली बार कह दिया कर्जा माफ करेंगे। बोलो किसान भाइयों, कर्जा माफ हुआ क्या? कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ कर। और आज मुझे कहते हो गर्व है, हमने वचन दिया था कि कमलनाथ की झूठी कर्जा माफी के वादे के कारण
किसान पे ब्याज की गठरी चढ़ गई है। और मैं कहता ज्यादा खरगोन में कि ब्याज की यह गठरी कमलनाथ ने चढ़ाई, मामा इस गठरी को उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गठरी को उतारेगी। आज मुझे कहते हुए खुशी है, 20,607 किसानों के 56 करोड़ रुपया भर के वो ब्याज माफी का वादा पूरा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे बहनों और भाइयों, कितने वचन दिए थे, कितने वादे किए थे कांग्रेस ने, एक वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को कहा बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला क्या? अरे जोर से बताओ, मिला क्या? किसी को नहीं। झूठे वादे, उल्टे पाप किया कांग्रेस ने, पाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई हर घर नल से जल देने की, कांग्रेस ने उस योजना को लागू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास के मकान आए, नरेंद्र मोदी जी ने भेजे, लेकिन इनने उन मकानों को वापस लौटा दिया। वापस लौटा के गरीबों के साथ अन्याय किया। गरीबों के साथ अन्याय करने का पाप कांग्रेस ने किया। मेरी बहनें आज बैठी है, लाडली बहनाएं, मेरी बहनों, तुम्हारे साथ कितने छल हुए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हम बेटियों की शादी करते थे। कमलनाथ ने शादी तो करवाई, लेकिन बेटियों को 51,000 रुपया नहीं दिए। बोलो, दिए थे क्या? जोर से मेरी बहनें बताओ, दिए थे क्या? ये बेटियों के पैसा खा गए। बेगा भारिया शहरिया आदिवासी बहनों को 1,000 रुपया देता था मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से वो बेगा भारिया शहरिया के 1,000 रुपया भी कमलनाथ खा गए। अरे और तो और बहनों और भाइयों, बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। ये कमलनाथ तो मेरी बहनों के डिलीवरी के लड्डू भी खा गए। खा गए कि नहीं खा गए? आज बहनें बोलेंगी, बताओ खा गए कि नहीं खा गए? एक वादा पूरा नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के लिए काम करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते 6,000। चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बना तो तय किया कि प्रधानमंत्री जी 6 दे रहे हैं तो 4,000 तो मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए। और मेरे बहनों और भाइयों, पीएम साहब के 6,000 और मध्य प्रदेश के 4,000, कुल कितने हजार हो गए? कितने हजार? 10,000 रुपया। और अब केवल 10 नहीं, अब कितने रुपया मिलेंगे? अरे जोर से बताओ, 12,000 मिलेंगे। क्या दिया कांग्रेस ने? बताए कोई? गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को। ये बेरोजगारी भत्ते की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी भत्ते की पक्षधर नहीं है। हम नौजवानों को रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं, स्वरोजगार की कई योजनाएं बनाई है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे नौजवान भांजे भांजियों, इसी 4 तारीख को एक नई योजना प्रारंभ हो रही है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। इसमें हमारे 12वीं पास बच्चे भी अलग अलग फैक्ट्री में और दूसरे संस्थानों में काम सीखने जाएंगे। उसके बदले उनको 8,000 रुपया दिए जाएंगे, 8,000 रुपया, ताकि वो काम सीखें और बाद में परमानेंट रोजगार मिल जाए। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये केवल योजना नहीं है, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। मेरी बहनों, कई बार जरूरत पड़ती थी छोटी छोटी राशि की, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता था, लेकिन उसी में से मन में यह भाव आया कि हमारी कोई भी गरीब बहन हो, किसान बहन हो,
उस बहन को हर महीना 1,000 रुपया दिए जाएंगे। 1,000 रुपया। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,25,00,000 बहनों के खाते में सीधे पैसा चला गया। जिन जिन बहनों को पैसा मिला जरा हाथ उठाए, यहां से पीछे तक उठाए, बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? जोर से बहनों की आवाज आनी चाहिए, है कि नहीं? और ये यहीं तक नहीं रुकेगा। मेरी घोषणा आपने सुनी है, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और बहनों की जिंदगी बदलते जाएंगे। आज नड्डा जी हमारे बीच आए हैं, हम सब ध्यान से उनका भाषण सुनेंगे, लेकिन वो बोले इसके पहले मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है, मोदी जी तो हमारे लिए भगवान का वरदान है, लेकिन प्रदेश में भी अच्छा काम हुआ है, तो आज आप मेरे साथ संकल्प लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कि प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए और 2024 में फिर 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो, लेंगे मेरे साथ संकल्प? ऐसा नहीं, जोर से बोल के बताओ। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे, विधानसभा में भी जिताएंगे, खरगोन की सब सीटें जिताएंगे और लोकसभा में भी जिताएंगे। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनके सामने हम संकल्प लेंगे कि खरगोन की सभी विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ऐतिहासिक बहुमत से लोकसभा की सीट भी जिताएंगे। तैयार हो तो उठाओ दोनों हाथ, पीछे तक दाएं बाएं, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, और जोर से पीछे तक, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और मैं पूरे आदर के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी से निवेदन करता हूं, और आप भी तालियां बजा के स्वयं बुलाएं कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पार्टी में मेरे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत सरकार में मंत्री और लोकसभा में मेरे साथी भाई रामेश्वर तेली जी, आपके लोकप्रिय सांसद और मेरे साथी गजेंद्र सिंह पटेल जी, राज्यसभा में बहन कविता पाटीदार जी, उपस्थित सांसदगण, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, विधायकगण,
पार्टी के पदाधिकारी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे खरगोन के इस पवित्र धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो यहां के बहुत ही मान्यता के साथ, पवित्रता के साथ हम सब लोग जिनका आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे नवग्रह मंदिर को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। मां अहिल्या बाई का जो संस्कार की दृष्टि से, हमारी संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से, और जिसे कहा जाए हिंदू पुनर्जागृत करने के लिए उन्होंने जो अपना जीवन लगाया, ऐसे मां अहिल्याबाई को भी मैं नमन करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। अभी अभी कैलाश जी रामचंद्र विट्ठल भाई बड़े जी की बात कर रहे थे। रामचंद्र विट्ठल भाई ने भारतीय जनसंघ की नींव रखने का काम यहां किया और पार्टी को मजबूत बनाया। उनको भी मैं आज याद करता हूं और प्रेरणा लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज जो रोड शो में आपने मुझे जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो मैं आप लोगों के चेहरों से प्यार देख रहा था,